मेरी सहयोगी मल्लिका भी आधी रात को राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। पश्चिमी दिल्ली में उन्होंने जाकर सुरक्षा का जायजा लिया है। जहां पर अंजलि के साथ दरिंदगी हुई उस इलाके के बेहद करीब पुलिस इंतजाम कल रात भी लचर नजर आए। रोहिणी बस डिपो में दूर दूर तक पुलिस वाले नजर नहीं आए। अलग अलग हिस्सों से लगातार बीते 10 से 15 सालों में अगर हम देखें अलग अलग बच्चों के साथ किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा का 2023 की शुरुआत में ही नए साल में क्या है हाल, अब देखिए मल्लिका की ये रिपोर्ट। जिस वारदात ने दिल्ली को झकझोर दिया, उस वारदात से दिल्ली ने कितना सबक सीखा, पड़ताल के लिए हम निकल पड़े पश्चिम दिल्ली के इलाके में। 12:36 हो रहे हैं और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये काफी व्यस्त ही है सड़क। आप देखिए यहाँ पर ट्रक्स बहुत सारे गुजर रहे हैं और पीछे मैंने काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखा, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस के कुछ जवान मौजूद हैं जो कि खास तौर पर कुछ ट्रक्स को रोक रोक कर पूछताछ कर रहे हैं और वाहनों की यहाँ पर जांच कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो एक सवाल ये भी पूछना होगा खुद से कि जब कोई बेटी रात को अकेले निकलती है तो माँ बाप को चैन से नींद क्यों नहीं आती। आखिर दिल्ली की ये तस्वीर, ये दशा कब बदलेगी, कब बेटियां रात के वक्त भी अकेले बाहर निकलते में महफूज महसूस करेंगी। अगर इसी तरह की चौकसी या इसी तरह की तैयारी उस रात भी रही होती जिस रात, ये देखिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरी गहन जांच चल रही है। रात में अकेली लड़की स्कूटी पर रोहिणी डीटीसी बस डिपो के लोगों के लिए अचरज की बात बन जाती थी। ये इस बात को दर्शाता है कि रात में लड़की का निकलना सामान्य घटना नहीं है। 1 बजने वाले हैं अब से कुछ ही देर में और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रोहिणी, ये रोहिणी ये आप देखिए ये इनका बस डिपो है। और क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ, देर रात स्कूटी चला रही हूँ, तो बहुत से लोग हैरान परेशान हो रहे हैं कि एक लड़की रात को दिल्ली की सड़कों पर अकेले क्या कर रही है। तो ये लोग मुझे यहाँ पर देखने के बाद ही बाहर आ गए हैं। और अगर मैं अभी तक के अपने सफर की बात करूं जो कि मैंने पश्चिमी दिल्ली से शुरू किया था, करीब 6 किलोमीटर का सफर मैं पूरा कर चुकी हूं। इस पूरे सफर के दौरान अगर पेट्रोलिंग की बात की जाए तो मुझे पुलिस की एक भी गाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए नजर नहीं आई। ऐसा नहीं कि दिल्ली में पुलिस वाले नजर नहीं आते, प्रशांत विहार में मुस्तैद नजर आई पुलिस। प्रशांत विहार पहुंच चुके हैं, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो करीब 10 से 12 किलोमीटर का सफर हम अब तक तय कर चुके हैं। और जिस तरह से पुलिस के जवान हमें पीछे भी सफर के दौरान दिखे थे, वैसे ही पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर भी, आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और इस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी की आप देखिए किस तरह से चेकिंग हो रही है। पुलिस वाले गाड़ी को रोककर उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और अगर किसी के पास किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी नजर आ रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर हो रही है। जुर्म को सुलझाने में अहम भूमिका होती है सीसीटीवी की। कंझावला में हुए दरिंदगी का ये सीसीटीवी वीडियो अहम सबूत है। लेकिन पश्चिम बिहार में क्या सीसीटीवी के चाक चौबंद इंतजाम है? तो मैं इस वक्त पश्चिमी दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं वो पश्चिम बिहार का इलाका है। ये जो गोल चक्कर है, अगर आप इससे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ज्वालाहेड़ी मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है। ज्वालाहेड़ी मार्केट यहाँ इस एरिया की काफी फेमस मार्केट है, बहुत भीड़ भाड़ का इलाका होता है। और अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो यहाँ से बहरा एनक्लेव की शुरुआत हो जाती है। ये भी काफी व्यस्त इलाका है और अगर आप पश्चिम बिहार आपका आना जाना होता है तो आप इन दोनों जगहों से वाकिफ होंगे। लेकिन यहाँ पर करीब 3 से 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में मैंने ट्रैवल करते वक्त ये पाया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं है। दिल्ली में न जाने और कितनी बेटियां इस तरह की दरिंदगी का शिकार होंगी। आखिर दिल्ली में बेटियां कब महफूज अपने आप को महसूस करेंगी और दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कितने कड़े इंतजाम इस हादसे के बाद किए गए हैं।
इसी की पड़ताल करने की आज मैंने कोशिश की। पश्चिमी दिल्ली से लेकर उत्तरी दिल्ली तक का सफर मैंने अकेले इस स्कूटी पर तय किया और क्या रहा सूरत हाल ये आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ मलिका मल्होत्रा, दिल्ली आज तक। सिहरन होती है रात में इस तरह की तस्वीरों को देखकर। दर्द होता है ये देखकर कि बेटियां अगर रात में अकेले घर से निकल जाएं तो वहां परिस्थिति क्या बनती है। एक जल्दी कमेंट ले लेते हैं। अब सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था रात का, अगर आप बता पाए। मेरा एक्सपीरियंस ये है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 45 मिनट तक एक पुलिस बूथ था। हाँ। उससे 20 मीटर दूर एक पीसीआर वैन थी। हम अपनी गाड़ी को सड़क की दूसरी तरफ आगे पीछे करते रहे। 45 मिनट तक पुलिस वाले वहां से निकल के सड़क पार करके ये देखने नहीं आए कि इस गाड़ी में क्या हो रहा था। जब हम पुलिस वालों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पीसीआर वैन है ये तो ऐसे ही खड़ी रहती है। तो मैंने कहा खड़ी रहती है तो उसका काम क्या है? कहते नहीं, अगर कुछ एक्सीडेंट होगा तो फिर ये हरकत में आएगा। मैंने पूछा, भाई साहब अगर इस गाड़ी के अंदर कोई एक्सीडेंट हो रहा होता तो फिर आप क्या करते? ऐश्वर्या की बात हमने सुन लिया निशा, जल्दी से उसके बाद हम आपकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जी, मैं पूरे सीपी से लेके बुराड़ी तक गई हूँ और रास्ते में मेरे आता है हाई सिक्योरिटी जोन जो कि है सिविल लाइंस। अब सिविल लाइंस पे विधानसभा है, एलजी हाउस है, सीएम हाउस है और एसीपी का ऑफिस है। वहां उस सड़क पे मुझे एक पीसीआर वैन नहीं दिखी। ये बहुत अजीब बात लगी मुझे। पूरा कश्मीरी गेट, खैर कश्मीरी गेट बस अड्डे पे पीसीआर वैन्स थी। हमें ये भी पूछना पड़ेगा एक सोसाइटी के तौर पर कि अगर हम बेटियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुषों के साथ तो ऐसा नहीं होता, वो सुरक्षित होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली कब सुरक्षित होगी? आपका अक्षता क्या देखा आपने? चित्रा, मैं मुंबई में रही हूँ, चेन्नई में, बैंगलोर में, लेकिन ये शायद पहली बार है जब दिल्ली में इतने रात में देर गई थी, क्योंकि सबको लगता है कि दिल्ली अनसेफ है। और जो मैं देखी थी वही थी कि दिल्ली एक्चुअली अनसेफ है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। रात में घर से नहीं निकले बेटियां, वरना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। 2-3 घंटे के लिए मैं बाहर थी। हाँ। और जितने भी जगह में गई थी, दिल्ली पुलिस के वैन 2-3 जगह में आए थे, लेकिन सब जगह में ऐसे ही अर्पिता या तेजश्री के साथ जैसे हुआ था, गाड़ी स्टॉप करेगा फिर देखेंगे। और मेरे को थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है हिंदी के साथ, तो मेरे को और डर लगता है कि ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आएगा, क्या इशारा कर रहा है वगैरह। तो मेरे को लगता है कि जितने भी दिल्ली वालों हैं और आउटसाइडर्स भी है ना, ये सब देख के और लगेगा कि देखो अनसेफ है महिलाओं के लिए।